angle sum property of triangle. Statement. Prove that या ये लिख लो, sum of all interior angles of a triangle is 180 डिग्री. ठीक है, इसी को स्टेटमेंट को क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम करके पूछ सकता है. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस प्रूफ करने के लिए, आप एक ट्राइंगल फॉर्म करोगे. सपोज ये हो गया ट्राइंगल. इस ट्राइंगल को मार्क करोगे ABC और आपको इसमें प्रूफ करना है, मतलब टू प्रूफ आ जाएगा. टू प्रूफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये आपको प्रूफ करना है. क्लियर यहां तक? प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है. क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, यही सबसे की पॉइंट है इस पूरे थ्योरम का. क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगी किसके, BC के, बेस के. सो यहां पर हम एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को मार्क करेंगे XY विच इज पैरेलल टू दिस साइड BC. तो ये कंस्ट्रक्शन में होगा. कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ड्रॉ XY parallel to BC passing through A. क्लियर यहां तक सबको? अब ये ड्रॉ करने के बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर ये वाला एंगल जो बन रहा है एंगल B, और ये वाला जो एंगल बन रहा है इस एंगल का नाम क्या होगा, XAB. समझ रहे हो? ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल, तो ये वाले एंगल क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा. सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और अगर ऊपर के ये तीनों एंगल को ऐड किया जाए तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री. समझ में आया सबको? तो सबसे पहले जो मैंने इन दोनों एंगल को इक्वल बताया वो लिख देंगे. तो हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू, एंगल B नहीं, यहां से लिख दो, एंगल XAB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, XAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B. रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्या ये समझ में आया सबको? फिर लिखेंगे दिस एंगल मतलब इसका नाम क्या, एंगल YAC इज इक्वल टू एंगल C. रीजन इज सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्लियर ये चीज? अब अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि तीनों का सम कितना होगा, 180. तो एंगल XAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAY इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. रीजन क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन. अब XAB वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल B के. तो ये रिप्लेस हो जाएगा एंगल B से. ठीक है. CAY या फिर YAC वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल C के. तो ये रिप्लेस हो जाएगा एंगल C से. ठीक है. और ये जो एंगल बच गया वाला एंगल एक्चुअली क्या है, एंगल A. दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, 180 डिग्री. दैट्स इट, हेंस प्रूफ. समझ में आया सबको ये चीज? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको करनी है कि ये लाइन पैरेलल बनानी है, फिर ऑल्टरनेट तीनों एंगल का सम 180. बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है. मतलब इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो 1 इज इक्वल टू 2. इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, तो 3 इज इक्वल टू 4. फिर सबका सम वैसा करके भी. ठीक है. अच्छा, ये KPS ढूंढा में कुछ हो गया स्टार्ट एग्जाम की, क्या है KPS ढूंढा वाले बच्चों का? काव्य, टिया, क्या बोल रहे हो? और कोई नहीं है ना यहाँ? आवाज नहीं आ रही दोनों की. प्रैक्टिकल और वाइवा चल रहा है.
अच्छा, प्रैक्टिकल वाइवा चल रहा है। ओके, तुम लोगों के स्कूल के अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जो केपीएस हो, केवी हो या केपीएस सरोना हो, जो स्कूल के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मुझे दे दिया करो, सो दैट मैं उनके क्वेश्चंस करवा दिया करूंगा। ठीक है, तो उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। कैसे क्वेश्चन कराते हैं स्कूल में? सर नहीं कराते, एनसीईआरटी से बस पढ़ा देते। अच्छा। हाँ, तो जो क्वेश्चन एडिशन में बहुत सारे क्वेश्चन है, हम सब करने बैठेंगे तो एक चैप्टर में ही एक हफ्ते मतलब बहुत समय लगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा उनके, ठीक है, अपने एंड से, बट मैं तुम्हारे स्कूल के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था, अगर कुछ करवाएं। सर हाँ। सर 2-3 क्वेश्चन दिए थे, वो समझ नहीं आते, मैं व्हाट्सएप करूँ? हाँ, व्हाट्सएप कर देना। हाँ, तुम लोग अभी कर दूं? पहले। हाँ, कर दो काव्य, अभी कर सकते हो। ये हटा दो मैं। ओके, चलो जल्दी से हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 काव्य व्हाट्सएप करोगे तो मैं इन क्वेश्चंस को ले लूंगा फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 1, फिगर आपको गिवन है, जल्दी से फिगर बनाओ, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फास्ट। जिन लोगों से बन जाता है सॉल्व करना कंटिन्यू करना, जिनसे नहीं बनता है वो फिगर बना के क्वेश्चन को पढ़ के वेट करना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, तो सबने ड्रॉ कर लिया फिगर? अरे जल्दी जल्दी करो भाई। हम्म। फिगर ड्रॉ करने के बाद बताओ पढ़ के क्या क्या चीजें गिवन है क्वेश्चन में। Sides QP are Q of triangle PQ are produced to point S and T respectively। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कुछ नहीं, ऐसे ही बता रहा है कि जो आर क्यू को टी तक बढ़ाया, क्यूपी को एस तक बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, बस इतना बोला है। ठीक है, आगे लिखा है इफ एंगल एस आर पी, एंगल एस आर पी आपको गिवन है, कितना गिवन है एस आर पी? गलत लिखा गया, एस पी आर है क्या? एस पी आर इज इक्वल टू कितना गिवन है? 135। और क्या गिवन है? एंगल पी टी क्यू, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल्स टू गिवन है 110। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल, जल्दी बोलो, पी आर क्यू। ये एंगल फाइंड करना है। कहां पर है भाई ये एंगल यहां पर है। ठीक है, पी आर क्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तुम लोगों के में है ना, उसको हमने नहीं किया ना प्रूफ? हाँ यार, उसको भी प्रूफ करना है, वो भी अच्छा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, मिस हो गया। हाँ, यस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे, हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे, समझ गए ना? ये एंगल कैसे निकलेगा? लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी से। तो कितना आएगा जल्दी से बताओ ये एंगल? 180 माइनस 135, दैट इज 45। क्लियर? ये वाला एंगल भी निकल जाएगा, 180 माइनस क्या, 110, तो कितना आ जाएगा? 70। फिर क्या करोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी बन जाएगा। चलो छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले प्रूफ देख लेते हैं भाई, वाला एक्सटीरियर एंगल वाला। ठीक सर। है, हाँ व्हाट्सएप किया गया। यस सर। ओके, चलो चेक कर लेते हैं। इसने कुछ व्हाट्सएप किए क्वेश्चंस, उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, तुम लोग भी ड्रॉ कर लो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखो ऐसा कि मैंने पूरा ठीक से नोट डाउन किया नहीं है हालांकि, ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। हाँ, इस तरह से ड्रॉ कर लो भाई। हाँ, ये ड्रॉ करना।
दो जगह डी डी मार्क है, मैं इसको बी ले लेता हूं, उसको डी ले लेता हूँ। राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही। ये 80 डिग्री गिवन है, ये भी शायद 80 डिग्री गिवन है जैसा दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये वाला एंगल 45 डिग्री दिख रहा है और ये वाला एंगल में कुछ मार्किंग नहीं है। फाइंड करना है इस क्वेश्चन में एंगल एफ सी ई, एंगल एफ सी ई ये फाइंड आउट करना है। हाँ ठीक है, चलो भाई बताओ क्या आएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, तुमको कौन सा एंगल निकाला है वो दिखा कि नहीं? तुमको निकालना है ये वाला एंगल एफ सी ई, मतलब ये वाला एंगल। वेरी गुड, ये वाला एंगल सबसे पहले निकाल लोगे। कैसे? लीनियर पेयर से। ये 80 है तो ये कितना होगा? 100 होगा, समझ गए ना? 180 में से 80 माइनस कर दो। तो अब उसके बाद क्या करोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो ये हो गया 100, ये हो गया वर्ड 45, तो बचा वाला एंगल क्या होगा? 35 डिग्री। सबको क्लियर ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य ठीक है ना? यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। हाँ, ये ड्राइंग कर रहे थे और ड्राइंग करते करते मैथ्स पढ़ाने लग गए। 110 ए ई सी और ये वाला पॉइंट है डी, ये वाला पॉइंट है बी। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड एंगल ए ई सी। ए ई सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लिखा ना ए ई सी। इसमें ना, नहीं इसमें ना ये गिवन होना चाहिए कि ये पैरेलल है। उसने लिखा नहीं है लेकिन ये पैरेलल हो। कुछ भी लॉजिक नहीं लगाओ ना। हाँ बताओ जल्दी। कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है कर लेना कंस्ट्रक्शन। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एक्चुअली करोगे क्या, मैं बता देता हूं। ईसी को आगे एक्सटेंड कर देना, समझ गए? ईसी को आगे एक्सटेंड करोगे और इस पॉइंट को मार्क कर देना ए बी सी डी ई, इस पॉइंट को ले लेना एफ, समझ गए ना? ईसी को एक्सटेंड करोगे एफ तक। अब बोलो आगे। अब ये वाला एंगल भी जो है वो कितना आ जाएगा? 110। क्यों 110 बताओ? करस्पॉन्डिंग एंगल भाई, ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों कौन से हो गए? करस्पॉन्डिंग। अंशुल समझ में आया? ठीक है। अब ये 110, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 70। कैसे 70? रीजन बताओ। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, समझ गए ना? अब ये वाला एंगल तुमको निकालना है, ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क। एंगल सम प्रॉपर्टी से बन जाएगा। हाँ, क्या 70 के ये 110 कैसे है ये समझ में है ना? हाँ, अब देख ये वाला एंगल 110, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा ना? अरे भाई ये वाले एंगल का नाम क्या है? ई एफ बी। ई एफ बी प्लस ये वाला एंगल का नाम क्या है? ई एफ ए। ई एफ ए इज इक्वल टू कितना होगा? 180 होगा। भाई दोनों एंगल को सम करेगा तो 180 होगा ना? कौन सा? ई सी, ई सी डी सी, कहा है यार सी? सी एफ ए, ई सी डी। हाँ, एक मिनट रुक जा, इसका क्वेश्चन मैं समझ गया। ये बोल रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ए आई ए क्यों नहीं हुआ? ए आई ए मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर, भाई वो इंटीरियर कहाँ है? वो तो एक्सटीरियर है ना। ये पैरेलल लाइन अगर तू ले रहा है तो उसके हिसाब से तो वो तो एक्सटीरियर हो गया ना। इंटीरियर कब होगा? जब इसको लेगा था। समझ में आया ये चीज? अगर तू इसको निकालता 70 तो इसको और इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल बोल सकता। क्लियर हुआ? तो सबको समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? हाँ बोलो।
ये 35 कैसे आया, ये 100 कैसे आया, ये समझ में आया। फिर ये तीनों एंगल का सम 180, ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, और किसी कोई डाउट? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्य क्लियर है ना? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट लिखा है। हो गया तो हटा दूं मैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बड़ा स्टेटमेंट है ना ये। फाइंड द, ये सबके में आ सकता है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 20 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। ये ऐसे क्वेश्चन ना बहुत सारे लोग बच्चों के एग्जाम में स्कूल में देते हैं। फाइंड द measure of an angle if 8 times its complement is 20 less than 3 times its supplement। हाँ, लिखोगे क्या? लिख लो, चलो लिख लो। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल if 8 times its complement, 8 times its complement is 20 less than, is 20 less than 3 times its supplement, 3 times its supplement। नोट किया सबने क्वेश्चन? हाँ, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आपको एक एंगल का मेजर निकालना है। ठीक है, सो लेट द मेजर ऑफ एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स। हमने एंगल को क्या ले लिया? एक्स ले लिया। तो अगर एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? हाँ, ये जिनको समझ में एक बार में नहीं आया उनको समझ में आना चाहिए। अगर एंगल 30 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 60। कॉम्प्लीमेंट्री समझ रहे हो ना, जिन दोनों को ऐड करने पे क्या मिले? 90 मिले। तो अगर एक 30 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 60। वो 60 कैसे पता चला? 90 में से 30 को माइनस किया तो पता चल गया। कॉम्प्लीमेंट्री पहले समझ ले, फिर सप्लीमेंट्री पे आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका सम कितना होता है? 90। तो अगर एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ में आया ये चीज सबको? और सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जिन दोनों का सम कितना होता है? 180। तो अगर एक एंगल 50 है तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? 130। आपने क्या किया? 180 में से माइनस कर दिया। तो अगर एंगल एक्स है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? 180 माइनस एक्स। तो सप्लीमेंट्री ऑफ दैट एंगल विल बी 180 माइनस एक्स। समझ में आया? तो ये 3 लाइन पहले लिख लेना। लेट द एंगल बी एक्स, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री विल बी दिस, इट्स सप्लीमेंट्री विल बी दिस। लिख लेना, मतलब लिख लेना बाद में, अभी छोड़ो, समझो इधर। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन फॉर्मुलेट करने पे। तो इक्वेशन फॉर्मुलेट करना समझना क्या लिखा है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ के बाद वाला स्टेटमेंट क्या लिखा है? 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। 8 टाइम्स मतलब क्या? 8 इंटू, समझ रहे हो? टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो मतलब 8 इंटू कॉम्प्लीमेंट्री उस एंगल का क्या है? 90 माइनस एक्स इज 20 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री। तो ये वाली जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 20 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री। तो इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? 180 माइनस एक्स। 3 टाइम्स मतलब क्या करेंगे? इंटू 3। 20 लेस देन मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा? -20। समझ में आया कि नहीं ये इक्वेशन? सो 8 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट्री इज 20 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री। तो जब भी लेस देन बोलता है तो माइनस करना है, मोर देन बोलता है तो प्लस करना है, 3 टाइम्स या 5 टाइम्स बोल रहा है तो मल्टीप्लाई करना है। क्लियर ये चीज? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 9 जा कितना होता है? तो ये कितना हो जाएगा? 720। 8 इंटू माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा? -8x। 3 18 3 जा
54 तो ये हो जाएगा 540 माइनस 3x माइनस 20। सबको समझ में आया यहां तक? अब 8x को उठा के उधर भेजो और ये दोनों को पहले ऐड कर लो। तो इधर पे बचा है भाई 720 और इधर पे ये 8x प्लस हो गया माइनस 3x, यहां पर हो गया माइनस 3x, और ये 540 माइनस 20 कितना बन गया? प्लस 520। समझ में आएगी नहीं सबको ये चीज? फिर ये 520 को उठा के इधर भेजो तो 720 माइनस 520 इज इक्वल्स टू राइट साइड में 8x माइनस 3x क्या हो जाएगा? 5x। क्लियर सबको ये चीज? डिफरेंस कितना आएगा? 200 इज इक्वल टू क्या हो गया? 5x। x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 5। 5 वन जा 5 फोर जा, तो आंसर क्या आ गया? 40 डिग्री। मतलब वो एंगल जो जिसको हमने x लिया था उसकी मेजर कितना आ गया? 40 डिग्री। दैट्स इट, ये है आंसर। समझ में आया सबको? चलो कंप्लीट करो। सर एक बार फिर समझा दीजिए। सर हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो ठीक है, क्या बोल रहे हो? क्या डाउट है? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। आवाज नहीं आ रही है, कुछ माइक का इशू है लग रहा है। एक बार फिर से बोलना, अनम्यूट करके। माइक का इशू है कि क्या है पता नहीं, साउंड नहीं आ रहा है। हेलो नहीं, अनम्यूट तो हो रहा है बट साउंड नहीं आ रहा है यहाँ पर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ ठीक है, इधर ध्यान से समझना। क्वेश्चन नोट किया था ना अच्छे से? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल if 8 times its complement is 20 less than 3 times its supplement। तो हमने सबसे पहले एंगल को ले लिया x, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स और सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ये 3 स्टेप में कोई डाउट? नो सर। अब स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करना है, तो क्या लिखा है? whose if 8 times its complement। तो 8 टाइम्स बोला है मतलब 8 इंटू कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। इज 20 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट निकालना और 20 लेस देन वर्ड यूज किया, इसलिए क्या कर देंगे? माइनस 20 कर देंगे। तो ये समझ में आया क्यों, कैसे बनी ये इक्वेशन? यस सर। और इसके आगे के टॉपिक में कोई डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन ना भाई, ये तो ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। हाँ, तो अपने दिल को समझाना, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, मैं अच्छे से नहीं पढ़ा हूं, ठीक है? मतलब ठीक है, वो 9th में ऐसा इशू होता है, लेकिन ना क्या तुम लोगों को मेहनत हर तरह की करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज की डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा। मतलब कि होता है कई बार ऐसा कि कुछ भी नहीं बन रहा है वाली सिचुएशन, लेकिन पढ़ते चलो, एक एक स्टेप अगर आगे बढ़ोगे ना तो भी आगे कर सकते हो अच्छे से, ठीक है? मतलब मान लो पहले टेस्ट में 20 में आ गए 2 मार्क्स, अगले में 2 मार्क्स के इंप्रूवमेंट के लिए कोशिश करो, कम से कम 4 आएगा, फिर अगले में 2 के लिए करो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। ऐसा है। और तुम लोगों की बैच में ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि तुम लोग 2 साल का जो बेसिक जो वो है ना, वो चीज मिसिंग है, ठीक है? तो उसके लिए ना तुम लोगों को धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। और स्कूल वाले एकदम प्रेशराइज कर देते, वो नहीं सोचते कि 2 साल तुम लोग कैसे पढ़े हो, ठीक है? जबकि 9th में बहुत टाइम मिलता है पढ़ने का, बहुत टाइम मिलता है, उसी को अगर अच्छे से धीरे धीरे करते हुए पढ़ाए ना तो पूरा फाउंडेशन क्लियर हो सकता है। मतलब देखो ना, मैं कितने बार पढ़ा रहा हूँ लाइंस एंड एंगल्स, दूसरी तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ है। नंबर सिस्टम जो लोग स्टार्टिंग से आ रहे हैं उनको पता होगा, मैं 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ। कितने बार पढ़ा चुका हूँ? बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। पॉलिनोमियल बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। स्टेटमेंट है the sides BC of triangle ABC is produced to the bisector of angle A। कैसे लिखा है? साइड BC of triangle ABC is produced to the bisector of angle A meets BC in L, prove that। ये कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रही है मेरे को। सर हाँ बोलो। सर उसका डायग्राम लास्ट वाली फोटो में है, वहां से देख लो सर। अच्छा। हम्म हम्म तो देखो मैं पढ़ लेता हूं क्वेश्चन, फिगर बना देता हूं। क्या लिखा है? द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। ठीक है, सपोज ये हो गया ट्राइंगल ABC। साइड BC ऑफ दिस ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D। मतलब BC को आगे प्रोड्यूस कर दिए, मतलब और आगे बढ़ा दिए। कहां तक बढ़ा दिए हैं? आगे कहीं पर किसी पॉइंट D तक बढ़ा दिए। समझ में आई ये चीज? आगे लिखा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट L। क्या बोला इसने? क्या बोला? बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। किसका बाइसेक्टर? एंगल ए का। एंगल ए मतलब एंगल ए कौन सा होता है? ये पूरा हो गया एंगल ए। इसका बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को दो पार्ट में कट कर रही है, और वो दो पार्ट ये वाले हैं। ये है बाइसेक्टर। वो बीसी को कहां पर मिल रही है? जाके एल पे। तो ये वाला पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या है? एल। क्लियर ये चीज? ये वाला पॉइंट हो गया एल। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? प्रूव दैट एंगल ABC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ALC। ABC ACD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ALC। ठीक है, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को करने के पहले ना हमको एक बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल समझना पड़ेगा, उससे ज्यादा आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। फिर भी हम एक बार पहले इसको देख लेते हैं क्या है। ABC कौन सा एंगल है? ये वाला। ACD कौन सा एंगल है? ये वाला। इज इक्वल टू 2 टाइम्स ALC कौन सा एंगल है? ALC ये बीच में यहां पर जो बन रहा है ये वाला एंगल। तो इन दोनों का सम 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल, ऐसा हमको प्रूव करना है। क्लियर हुआ ये? हाँ, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है वो राइट एंगल होगा। समझ रहे हो ना? ये बाइसेक्टर राइट एंगल बनाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक्सटीरियर एंगल इसलिए पढ़ना पड़ेगा हमको क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना। देखो ये एक्सटीरियर एंगल, तो पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये थ्योरम आपकी बुक में गिवन है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। थ्योरम 6.8 पेज नंबर 106। थ्योरम 6.8 पेज नंबर 106। इसमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम गिवन है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या बोलता है समझना। थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, इफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, then exterior angle so formed is equal to sum of two opposite interior angles। जो मैं बोल रहा हूं वो विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं? देखो इधर, if one side of a triangle is produced then exterior angle so formed, तो exterior angle जो बना मतलब कौन सा? ये वाला, is equal to sum of two opposite इंटीरियर एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना ये इक्वल होगा किसके? टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब इन दोनों एंगल के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आई ये चीज? इसका मतलब एंगल, क्या नाम है एंगल? एक्सटीरियर एंगल का एंगल ACD इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल B, ये होगा। समझ में आया सबको ये?
अब इस थ्योरम का प्रूफ आप कैसे करोगे? तो इस थ्योरम का प्रूफ आराम से 2 या 3 लाइन में हो जाएगा। कैसे होगा समझना। इधर पहले हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना, 180। रीजन एएसपी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, समझ गए। फिर दूसरा हम ये लिखेंगे कि एंगल सी प्लस ये वाला एंगल, एंगल सी प्लस ये वाला मतलब एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का नाम है एंगल एसीडी। कितना होगा दोनों का सम, 180 डिग्री। समझ में आए ये चीज? अब दोनों 180 180 के इक्वल है, तो दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल। तो इन दोनों को आपस में इक्वल करते हैं। एंगल ए एंगल बी एंगल सी का सम इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल एसीडी। क्या ये समझ में आया सबको? एंगल सी कट गया और प्रूफ हो गया एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? तो ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल जो कि यूज होगी इस क्वेश्चन में। तो इसका प्रूफ भी आता है। अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन में जो हमको प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया था कि एल जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो अगर ये एंगल एक्स होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा। ये चीज सबको क्लियर ना? ओके। अब हम ये देखते हैं कि बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल जिसका नाम क्या है, ट्राइंगल एबीसी, इसके लिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल एसीडी, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। समझ गए ना? एंगल एसीडी इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल एसीडी की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये वाले एंगल और ये वाले एंगल के सम के क्या होगी, इक्वल। समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला एंगल मतलब ये पूरा एंगल कितना बन गया, 2x प्लस ये वाला एंगल, तो इसका नाम क्या है, एंगल ए बी एल या ए बी सी भी बोल सकते हैं। हम देखते हैं यहां पर क्या लिया है, एबीसी लिया है, तो हम लिख देते हैं एंगल एबीसी। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे वाले में, ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में जिसका नाम है ट्राइंगल, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे यार, सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैं सिंप्लीफाई का मतलब यह है एक्स को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ रखो। तो इधर क्या हो जाएगा, ए सी डी माइनस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। और इस वाले इक्वेशन को अब हम 2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले को 1, सॉरी इस वाले को 1 कंसीडर। क्या किसी को कोई डाउट यहां पर तो पूछ लो। समझ गए ना क्या किया है मैंने, ए बी सी को उधर भेज दिया, 2x का 2x वहीं रहा, और अब इसको इक्वेशन 1 मार्क किया। अब नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल एबीएल। तो दिख रहा है एबीएल वाला ट्राइंगल, ये है एबीएल, एबीएल दिखा ना। ट्राइंगल एबीएल में एक्सटीरियर एंगल किसको लोगे, एबीएल में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये है ना, एंगल एएलसी। वो किसके सम के इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो कौन से अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्स प्लस ये वाला एंगल जिसका नाम क्या है, एंगल एबीसी। समझ में आया ये चीज सबको? अभी एक काम करो, इसको एबीसी को उठा के इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, एंगल एएलसी इज इक्वल टू, नहीं, एंगल एएलसी माइनस एंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। यहां पर ये एक और इक्वेशन आपको मिल गई, समझ में? इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2। अब 2 से x की वैल्यू उठा के पुट कर दो 1 पे, तो देखो क्या बनेगा, एंगल ए सी डी माइनस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, 1 सेकेंड, एंगल ए सी डी माइनस ए बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स x है। तो x की वैल्यू हमने निकाली है, क्या निकाली है, एंगल ए एल सी माइनस एंगल ए बी सी। समझ में आया ये चीज सबको? ब्रैकेट खोलो तो एंगल ए सी डी माइनस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इधर ओपन होगा तो क्या होगा, 2 एंगल ए एल सी माइनस 2 एंगल ए बी सी, ऐसा ही होगा। अब जो प्रूफ करना है वो दिमाग में रखना है, क्या प्रूफ, क्या आना चाहिए, 2ALC आना चाहिए। तो 2ALC हमारे पास आ चुका है, बाकी जो आया उसको उठा के इधर फेंक दो, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ACD
माइनस ए बी सी, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए एल सी। समझ में आया सबको ये चीज? अब देखो यहां पर ये वाले दोनों एंगल्स ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स ए बी सी माइनस ए बी सी, क्या बनेगा दोनों का एडिशन, ए बी सी, तो ए सी डी प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ALC। हो गया प्रूफ, जो प्रूफ करना था। देखो जल्दी से। अब अगर आप लोगों को लग रहा होगा इतना बड़ा दिमाग खराब करने वाला सॉल्यूशन है, कैसे करेंगे हम लोग, तो सुनो बस ध्यान से। मैंने 2 ही चीज की है यहां पर, ठीक है, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है। पहला तो ये कि यहां पर इनको दोनों को क्या ले लिया है, x, और दूसरा मैंने क्या लगाया है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसमें और इसमें, समझ गए? और दोनों से मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाली और एक को दूसरे में रख दिया, और फिर तो सिंप्लीफिकेशन है, फिर अपने आप आ जाएगा वो। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। और कौन सा क्वेश्चन बच गया है? हाँ काव्य, और कौन सा क्वेश्चन है? एक और भेजा है इसने, ये वाला एनसीईआरटी का लग रहा है मेरे को। चलो देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जिसने ना नोट डाउन वगैरह नहीं किया ना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना, ठीक है, पीडीएफ से देख लेना या रिकॉर्डिंग में से उसको समझ के अच्छे से नोट डाउन कर लेना। क्योंकि क्या नहीं नहीं, ये सब काम का है, कोई फोकट का नहीं है, फीस लेता हूं मैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, फिगर ड्रॉ करो जल्दी से ये वाला। ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है एनसीईआरटी में है क्या? नहीं है, तो फिर ये उसमें है, आरडी में। आरडी में बहुत, हाँ क्या अजीब है, बड़ा इजी सा है। अच्छा, अरे हो गया, ये सब चीजें जो है ना एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। हमने स्कूल टीचर को ये सब सुनाना। हम्म, कुछ नहीं है। हाँ पैरेलल है ना, पैरेलल ये है, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये गिवन है। और आपको सारे एंगल निकालने हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, ऐसा है जैसे वैसे ही रहने दो ना, कॉपी को ऐसा पलट के फिर बना लेना, ठीक है। ड्रॉ किया सबने फिगर? हाँ चलो ध्यान देना अब इधर, ये लिखा है ना सब एक्स वाई जेड डब्ल्यू, जो भी अननोन है वो निकालना है। क्या हुआ अभिनव, थोड़ा दिमाग लगा कहानी बनाने की जगह। जेड फाइंड हो जाएगा, करेक्ट। क्या आएगा जेड बता? गलत, करेक्ट, करेक्ट करेक्ट। हाँ भाई, तो बहुत सारे एंगल वैसे तुम लोग निकाल सकते हो, सबसे आसान मेरे को डब्ल्यू लग रहा है। डब्ल्यू कैसे निकलेगा? डब्ल्यू और 62 को देखो कौन से हैं। अरे डब्ल्यू और 62 को देखो कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखा सबको? ये देखो ऑल्टरनेट साइड पे दोनों इंटीरियर है, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, W इज इक्वल्स टू 62, रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो W मिल गया तो X भी मिल जाएगा, लीनियर पेयर एंगल से मिल जाएगा, तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 62। हाँ एक मिनट बोलना फिर से, कितना आएगा? करेक्ट, 118, ठीक है। तो X की वैल्यू आ जाएगी 118। सबको क्लियर है यहां तक? अगला कौन सा एंगल निकाल रहे हो भाई? अच्छा Y, एक मिनट, Y और X कौन सा एंगल बोलो, Y और X, Y और X कौन से करस्पॉन्डिंग है? तो Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X,
तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 118। समझ में आई ये चीज? अब बच गया z। बोलो कौन बता रहा है? भाई नहीं होगा y और z इक्वल, क्योंकि ये वाला एंगल y, और अगर तेरे को यहां पर ऑल्टरनेट इक्वल करना है तो ये पूरा होना चाहिए। समझ रहा है कि नहीं ये चीज? वो लाइन से देखेगा ना तू। हाँ, कैसे? हम्म। हम्म। थोड़ा आसान तरीका नहीं मिल रहा है क्या? देखो इधर ध्यान देना। ये देखो, ये 90 हो गया, W आपने निकाल लिया 62, ये वाला एंगल बच गया Z। ये वाला ले लो ना, ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। हाँ, ये जो बोल रहा था शायद सही बोल रहा था क्या? 18 आएगा क्या? 18 आएगा कि 28 आएगा? 28 आएगा। 28 माइनस में गलती किया होगा। 28 करेक्ट। सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हटा दो। ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, याद आ गया मुझे। और कौन सा क्वेश्चन है? बस इतना ही भेजा था काव्य। और कुछ क्वेश्चन नहीं है? ये स्कूल में सर कराए? यस सर, लाइंस एंड एंगल्स के इतने ही थे। और हम्म। पोलिनोमियल और नंबर सिस्टम के जो थे वो तो कोचिंग में भी हो चुके। अच्छा, ठीक है। और टिया, तुम्हारे सेक्शन में, तुम दोनों का अलग अलग सेक्शन है ना? यस सर। हम्म। तो सारे स्कूल वाले जो स्कूल में क्वेश्चन करा रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहे, वो भी लेके आओ ना, उसको हम लोग करेंगे। हाँ, तो क्यों नहीं देते हो तुम लोग? व्हाट्सअप किया कर, भेजो उसको, ठीक है? हम्म। चलो कुछ आरडी के क्वेश्चन ले लें, एक आध दो इसी टाइप के। कितने करेंगे एनसीईआरटी को, कितने बार सॉल्व करेंगे बार बार, तो इसलिए कुछ नए क्वेश्चंस देख लेते हैं। नहीं नहीं, इसके बाद 1-2 चैप्टर हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। यूक्लिड्स, यूक्लिड्स नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। अच्छा ये बताओ जल्दी से, ये वाला एंगल एक्स निकालना है, कितने लोग निकाल लेंगे? हाथ उठाना, बस बोलना मत। आ, कितने लोग निकाल लेंगे? क्या हुआ अंशुल, क्यों नहीं निकाल पाएगा? और ये सो रहा है वो बच्चा, देखो घर में सोने नहीं मिलता उसको। सोने दे उसको, छोड़। हाँ। हाँ बता कैसे निकालेंगे? लॉजिक बता, क्या यूज करेगा, जल्दी बोल। करेक्ट, लीनियर पेयर, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। हाँ ठीक है, चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है यार। अच्छा। सर बोलो। सर, दो क्वेश्चन में डाउट थे पर वो चैप्टर वन के, तो वो अभी दो के बाद में करेंगे। भेज दो, अभी तो बस क्लास एंड होने वाली है, तुम लोगों के डाउट्स ले लेता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चे व्हाट्सअप कर लेना मुझे, स्कूल में जो जो करा रहे हैं उसको करेंगे। अभी तो बाकी जो बची क्लास उसको अटेंड कर लो, फिर देखते हैं, ठीक है? अच्छा ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको देख लें। सब दे दिया है यार इसमें तो। ये लिखा है शो दैट ए बी
पैरेलल टू EF, A B E F और ये हो गया CD। समझ गए ना ट्विस्ट कहां पर है? तुम लोग AB और CD को पैरेलल प्रूफ करने की सोच रहे हो, उसने बोल दिया AB और EF को पैरेलल प्रूफ करो। बताओ कैसे करेंगे? देखो मैं बता रहा हूं बिना कुछ किए डायरेक्टली कैसे होगा। आप सबसे पहले बोलोगे कि AB पैरेलल टू CD। क्यों पैरेलल भाई? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल, ये एंगल भी कितना बनेगा? 66 डिग्री। तो कौन से एंगल है ये दोनों? alternate interior angle. Since alternate interior angles are equal, so the two lines are parallel. समझ गए? फिर आप ये बोलोगे कि ये वाला एंगल, इस एंगल की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। और ये वाला एंगल की वैल्यू कितनी है? 150। ये दोनों एंगल को क्या बोलेंगे? कौन से टाइप के एंगल है ये दोनों एंगल? को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर का सम 180 होता है, तो दोनों लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल। सिंस को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री, हेंस द टू लाइंस आर पैरेलल। समझ में आई ये चीज? तो दो कंसेप्ट यूज करने, ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये दोनों पैरेलल, को इंटीरियर से ये दोनों पैरेलल, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, काव्य ने सेंड किया, एक बार देख लो। ये लिखा है भाई, सिंप्लीफाई 256 रेस टू पावर -4 रेस टू पावर -3/2। समझ गए? हाँ डबल पावर, पावर की पावर, डबल पावर। हाँ चलो बताओ। सबसे पहले 256 को एज इट इज रहने दो, उसकी पावर जो 4 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। होल टू दी पावर क्या हो गया यहां पर? -3/2। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? फिर 256 रेस टू पावर माइनस, यहां पर भाई क्या होगा? ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो 2 रेस टू पावर क्या बचेगा? -3। समझ में आया ये चीज? फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 256 रेस टू पावर माइनस क्या होगा? ये 1/2 रेस टू पावर 3। क्या ये स्टेप समझ में आया? क्या किया है मैंने? नहीं आया तो मैं बता देता हूं। अगर a रेस टू पावर -n होता है तो उसको हम 1/a रेस टू पावर n लिख सकते हैं। अभी क्लियर हुआ ये स्टेप? तो ये क्या हो जाएगा? 256 रेस टू पावर -1/8। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सबको? अभी देखो 256 जो है उसको हम 2 रेस टू पावर कुछ कुछ लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? 2 से डिवाइड करो 128 टाइम्स हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो 64 टाइम्स हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो कितने टाइम्स हो जाएगा? 32, फिर 2 से डिवाइड करो 16, फिर 2 से डिवाइड करो 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 रेस टू पावर 8 होल रेस टू पावर -1/8। समझ में आया? फिर दोनों की पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो 8 8 कट गया, तो 2 रेस टू पावर -1। इसका मतलब 1/2। ये होगा फाइनल आंसर। समझ में आया ये चीज सबको? ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में ना। बोल। हाँ 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, फिर वो कट गया 2 2। ठीक है कावे, क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, सो आई थिंक यहीं पर एंड करते हैं फिर आज की क्लास। एक और डाउट है उसको नेक्स्ट क्लास में ले लेता हूँ काव्य, ठीक है? इसी ओके टाइप सर। का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स एक और क्लास लेके ना फिर उसके बाद यह मिक्स कर देंगे, पूरा सारे मिक्स करना चालू कर दे क्या हम लोग हाफ ईयरली के?
नहीं, मिक्स कर देते, डाउट डाउट मिक्स करके कर देते हैं, ठीक है। सब अपने स्कूल के क्वेश्चंस लेके आओ, जो जो करवा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सारे चैप्टर के पूरे सैंपल पेपर में से क्वेश्चन उठाता हूँ और उसको करवाता हूँ। अच्छा ठीक है, गुड। पढ़ाई करना प्रखर अच्छे से। बाय बाय। बाय। हम्म।